हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग 11वीं में जर्नल एंट्री का पूरा कर लिए थे ख़त्म। ठीक है, उसमें एक ओपनिंग एंट्री है जो बचा हुआ है ना, तो वो हम आपको करा देंगे सेपरेट वीडियो में। ठीक है तो हम लोग आते हैं, आप देख लो क्वेश्चन 41 तक हमने कर लिया और पूरा वीडियो चलाना, उसमें एक एक करके आपका हमने क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, तो एक हमारा ओपनिंग और ये कार्ड वाला है ना, क्रेडिट कार्ड वाला प्लास्टिक मनी, ये दो चीज़ें हैं जो हमने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए, तो हम लोग पहले क्रेडिट कार्ड करेंगे, ओपनिंग वाला भी इसी वीडियो में करके ख़त्म करेंगे, उसके बाद जीएसटी हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होता है, और आप आ जाओ, अगर आपके पास न्यू बुक है तो न्यू बुक पेज संख्या 178 पे है। ओपनिंग जर्नल एंट्री, सिंपल सी बात है। ओपनिंग क्या होता है, देखो ओपनिंग का मतलब है शुरुआत, यानी जब भी किसी भी धंधे में लेखांकन अकाउंटिंग जो होगा वो साल के शुरू में हो, साल के शुरुआत में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब भाई शुरुआत किसका होगा, पहले जिसका बंद होता है उसका शुरुआत होगा, यानी जो पिछले साल में हमारे धंधे में जितना भी असेट्स होगा, लायबिलिटी होगा, ये सारी बातें होगी। देखो एक्सपेंस जो होता है ना, खर्चा लॉस का क्लोजिंग एंट्री करते हैं तो ओपनिंग में उसका कोई एंट्री नहीं होता, क्योंकि क्लोजिंग में वो हो जाता है ख़त्म। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री में केवल आपका असेट्स आएगा और लायबिलिटी आएगा, और कुछ भी नहीं आता है। तो देख लो ओपनिंग एंट्री में क्या लिखता है, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में जब गत वर्ष के खाते, गत वर्ष बोले तो प्रीवियस ईयर है ना, खाते का शेष यानी बैलेंस। अब बैलेंस क्या है, तो जब लेजर पर होगे तब बैलेंस समझ में आएगा क्या होगा, लेकिन अभी समझो बैलेंस। ठीक है, शेष खाता बही में लाया जाता है तो प्रविष्टि की जाती है, यानी जो पिछले साल में हमने अकाउंटिंग किया था, लेखांकन किया था, उसको जब हम अगले साल लाएंगे, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं, ओपनिंग। तो पिछले साल बंद हुआ, क्लोज, अगले साल आएगा तो ओपनिंग। यानी मान लो आज 31 दिसंबर है, कल होगा हमारा 1 जनवरी, तो आज की रात हम खाता बंद करेंगे, यानी हिसाब बारी करोगे, जितना कितना किससे लेना है, किसको कितना देना है, कितना हमारे पास असेट्स है, ये सारी बातें तो बंद करेंगे, और जो बच जाएगा वही हमारा अगले साल, यानी अगला साल 1 जनवरी आ जाएगा, न्यू ईयर, उस दिन को क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग एंट्री, मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग से जो ओपनिंग होता है उसी को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग ओपनिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, अब देखो ये दिया है आपका 178 पेज पे है। ठीक, इसके बाद है बैंक का रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अब बैंक की इतनी सारी है, हमने आपको प्रैक्टिस में ही सब कुछ करा दिया, आप देख लेना एक बार। चलो, तो ओपनिंग एंट्री हम आपको करा देते हैं, करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जितना भी असेट्स होगा, ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब जैसे सर इंटरी, तो जितना भी हमारा असेट्स है, ऑल असेट्स जो पिछले साल में रहा होगा लिखोगे, उसको कहाँ, डेबिट में। और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ है, ऑल लायबिलिटीज़, उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, बस बात खत्म। और इसका अगर डिफरेंस आता है तो वो कैपिटल होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जितने भी असेट्स हैं आपके धंधे में, वो पिछला साल वाला इस साल आएगा करेंट ईयर में, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट, यानी जितना भी आपका संपत्ति उसको डेबिट करोगे, और जितना भी हमारा लायबिलिटी है उसको। सिंपल से देखो, पिछले साल वाला इस साल में आ रहा है, तो हमारे धंधे में असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, डेबिट करेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगा, इसलिए क्रेडिट करेंगे। ठीक जी सर, अब देख लो आपके बुक में ही इलस्ट्रेशन दिया, क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन हम आपको कराएंगे, हमारा वादा एक भी नहीं छूटेगा। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 22 है, सिंपल सी बात है। क्या लिखता है, कहता कैश का, देखो पढ़ो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ MS अम्रपाली पासिंग ओपनिंग एंट्री ऑन 1 जनवरी 2023।
यानी 23 की शुरुआत 1 जनवरी को आपको एंट्री करना है। यानी ये कहाँ का दिया होगा, पिछले साल का, यानी 31 दिसंबर का 2022 का डेटा है हमारे पास। कहता है डेबिट बैलेंस, अब यहाँ लिख के दिया, नहीं भी लिख के आता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो डेबिट बैलेंस है कैश का, सन्डी डेटर भी हमारा असेट्स है, बिल्डिंग भी असेट है, स्टॉक भी हमारा असेट्स है, फर्नीचर भी असेट्स है, इन्वेस्टमेंट भी असेट्स है, कैश एट बैंक भी हमारा असेट्स है। तो सबको डेबिट में लिखोगे। और क्रेडिट में क्या करना है आपको, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड कैपिटल, सब कुछ। तो जितने भी असेट्स का नाम दिया आप लिखो डेबिट में, और जितना लायबिलिटी सबका क्रेडिट में कर दोगे। बताओ, आ जाओ हम इधर रख लेते इसको, बहुत सारा दे रखा है ना, इसलिए क्या करेंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर, ये भी हमारा असेट्स है, करेंट असेट्स, डेटर अकाउंट डेबिट। अब देखो तो बताओ तो कैश कितना है हमारा 650, और सन्ड्री डेटर, इसको लेजर में ना आपको हम और अच्छे से पढ़ाएंगे, इसलिए टेंशन ना लो। 23,350, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 2500, यानी पुराना खाता बंद कर रहे हैं, नए में जो आ रहा है वो अकाउंटिंग में। बिल्डिंग हो गया। स्टॉक हमारा असेट्स है जी सर 6750, स्टॉक ना 5750। अब देखो वहाँ सोल्यूशन भी नीचे दिया, तो आपके तीनों जो देख के लिख लेना, लॉजिक समझो, है ना। अब यहाँ पे देखो कहीं कोई भी नाम आपका एक्सपेंस का नहीं होगा, कोई भी इनकम का नाम नहीं होगा, क्योंकि उसको जब हम लोग क्लोजिंग एंट्री करते हैं ना तो पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। सब पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, अभी केवल चलते रहे। देखो फर्नीचर 500, और इन्वेस्टमेंट 1000 डेबिट में। इन्वेस्टमेंट के बाद है हमारा क्या, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। देखो क्वेश्चन में नहीं था इसलिए हम नहीं करा पाए, लेकिन कोई बात नहीं है। और कैश एट बैंक हमारा कितने, 5000, ठीक, आप इसको लिखिए। और क्रेडिट में क्या क्या है वो लिख लो, क्रेडिट वाली आइटम। तो क्रेडिट वाली है आपको क्रेडिटर्स। अब देखो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, जिसको पैसा देना रहता है, कितना, 12,100। क्रेडिटर्स के बाद है हमारा बिल्स पेबल, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे वहाँ अच्छे से, 1650। इसके बाद है हमारा कैपिटल, टू कैपिटल, यानी ऑनर का कितना इन्वेस्टमेंट है, 14,000, ठीक। अब डेबिट क्रेडिट करोगे दोनों सेम आएगा। अगर कोई डिफरेंस यहाँ आएगा डेबिट साइड में तो गुडविल में ट्रांसफ़र करोगे, क्या मानेंगे, गुडविल है और इधर ये दे रखा है, नहीं दे रखा तो कैपिटल। ठीक है सर जी, गुडविल। तो ये था हमारा ओपनिंग जर्नल एंट्री। रूल क्या है, जितने भी आपको एसेट्स है डेबिट में लिखोगे, जितनी हमारी लायबिलिटी है सबको क्रेडिट में लिखना है, बात खत्म। इसके बाद आज जो हमारा है वो क्रेडिट कार्ड वाला ट्रांजैक्शन। देखो बैंक वाला हम नहीं कराएंगे, क्योंकि हम ना पूरा आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, तो क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट हो चुका है, तो इसलिए आपको नहीं कराएंगे। जो छूटा है हम वो करा देंगे। ये नोट्स लिखा ना, इसके बाद देखोगे नेक्स्ट पेज पे, आप देखो उसी के नीचे में है ओपनिंग एंट्री, जहाँ लिखा उसके जस्ट नीचे बैंक से रिलेटेड। अब ये हम ना सारा क्वेश्चन के साथ ही डिजॉनर ये वो दूसरे दिन जमा हुआ, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो उसमें क्यों टाइम पास करोगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप बताना, हम आपको कराई देंगे, समझ गए जी। चलिए इसके बाद आप पेज संख्या हम आपको बता रहे हैं कहाँ आना है। पेज संख्या आओगे 184 पे, न्यू बुक से 184 एसके सिंह, वहाँ पे देखो लिखा है परचेज बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड एंड प्लास्टिक मनी। देखो क्रेडिट कार्ड अलग चीज़ होता है, एटीएम अलग होता है ना। आपको बता दें, ये पता है कि नहीं पता है। देखो हमारे पास में ये भी कार्ड है ना, दिखेगा नहीं ना रे, ठीक, ये कार्ड है, बट बताओ ये हमारा क्रेडिट कार्ड है, ऐसे सीधा है ना, क्रेडिट कार्ड है नहीं, होता है इसी तरह। तो देखो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ नीचे पे लिखा रुपए या फिर डेबिट कार्ड, सबसे नीचे दिख रहा है ना।
यहाँ पे डेबिट, तो ये डेबिट कार्ड है हमारा। और इसी तरह कार्ड होता है एक, वो होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है जब आपके खाते में पैसा रहे या ना रहे, आपको एक लिमिट दिया जाता है, और ये सैलरी बेस एम्प्लॉय लोगों को मिलता है। हमको क्या मिलेगा? कुछ ना, हमको तनख्वाह नहीं मिलता, हमको, हम नौकरी वोकरी ना करते। हाँ, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन ठीक रहेगा, पैसा खूब कमाएंगे तो हमारा भी मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप सामान खरीद सकते हैं थ्रू कार्ड। और ये हम लोगों का क्या है? डेबिट। इसमें हमारा अपना पैसा जमा रहता है, और क्रेडिट कार्ड में बैंक वाले का रहता है। यानी मान लो हमको 50,000 का लिमिट दे दिया, जो 50,000 का आप सामान ले सकते हो, और EMI पे हमें आप पैसा दे दो, ठीक है। क्रेडिट का मतलब ही तो साख, ठीक। तो मान लो हम जग गए कहीं पे, हमको फ़ोन खरीदना है 50,000 का, पैसा ना है, कार्ड देंगे, लिखता है ना बजाज कार्ड ये वो। अब क्या होगा? 50,000 का हमको फ़ोन दे देगा, हम कार्ड देंगे। उस कंपनी वाले, बैंक वाला क्या करेगा? उस मोबाइल फ़ोन कंपनी वाले को पैसा दे देगा, और हमारा जो लायबिलिटी होगा हम किसको देंगे? हम अपने क्रेडिट कार्ड वाले को। फ्री में नहीं, विथ कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। आओ, तो क्रेडिट कार्ड अब कैसे काम करता है वो सोचो। सिंपल सी बात है, पहले मान लो हम फ़ोन खरीदे, कितने का? 50,000 का, थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो क्या हो जाएगा सो बताओ। अगर हम खरीदे हैं कुछ भी, तो पहला एंट्री हो जाएगा, मान लो सामान खरीदे तो परचेज अकाउंट, ठीक है। कोई अगर तुम असेट्स खरीदोगे तो क्या लिखोगे? असेट्स अकाउंट। और क्या? ये जर्नल एंट्री किसके बुक में है? इन परचेजर, इन परचेजर के बुक में। तो देखो हम खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब बताओ, हमने पैसा अभी नहीं दिया, पैसा दे देते तो कैश हो जाता, बट अभी नहीं दे रहे हैं, तो किसको क्रेडिट करोगे? क्रेडिट कार्ड को, कंपनी को। क्रेडिट कार्ड अकाउंट, ये हमारा एक तरफ से लायबिलिटी बढ़ेगा और एक तरफ हमारा परचेज बढ़ेगा, ठीक है। ये जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर। और दूसरा सुनो, जब हम पैसा दे दें तो ये हमारा लायबिलिटी था, अब खत्म हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट, और बैंक से कट जाएगा पैसा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। सिंपल सी बात है, यही है। अब सुनो दूसरा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर। यहाँ तो हम परचेजर थे, अब सेलर बन के देखो। देखो सेलर यानी हम सामान बेच रहे, सामान बिक गया, ठीक है, सेल्स लिखेंगे, सेल क्रेडिट होगा। क्या बताओ हमारे को धंधे में पैसा आया ना? पैसा नहीं आया, तो लेकिन पैसा लेना किससे? अब जिसको बेच रहे हो उसे कि क्रेडिट कार्ड वाले से? हमको लेना है क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले से, समझ गए? तो यहाँ लिखेंगे डेबिट में क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये हम सेलर है और यहाँ परचेजर, समझ लेना। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी अकाउंट हमारे लिए यहाँ असेट्स हो जाएगा, उससे पैसा लेना है, ठीक, पहला। और दूसरा, जब पैसा आ जाए तो क्या करोगे? पैसा आ जाए हमारे पास तो हम क्या करेंगे? तो भैया बैंक लिखोगे, बैंक में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, क्या बताओ, क्रेडिट कार्ड हमारे लिए फ्री में काम करेगी ना? इसको कुछ देना पड़ेगा चार्ज। देखो दो तरह से कमा लिया, एक तो परचेजर से भी कमा लिया और सेलर से भी कमा लिया, इसलिए क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब सेलर से भी कुछ टान लो भाई, परचेजर से भी कुछ टान लो। परचेजर से विथ इंटरेस्ट कमीशन, इंटरेस्ट, और सेलर से कमीशन। तो देखो हम सेलर है तो हमको देना पड़ेगा क्या? कमीशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कमीशन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, काट लिया हमसे खर्चा मान के। अब बताओ क्या क्रेडिट कार्ड वाला को क्या करेंगे? क्रेडिट कार्ड कंपनी अकाउंट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं, और क्या हमारा, और क्या जी। देखो अगर मान लो हमने 50,000 का फ़ोन खरीदा था तो परचेज में लिखेंगे 50,000, क्रेडिट कार्ड 50,000 का। अब जब पेड करेंगे तो 50,000। देखो एक तरफ हमारा लायबिलिटी बढ़ा था, अब लायबिलिटी हमारा खत्म, और एक तरफ हमारा बैंक का बैलेंस खत्म। तो ये क्रेडिट कार्ड वाला कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? जब पेमेंट कर दी तो एंट्री क्या हो गया? कैंसल, यानी कम खत्म, और ये भी खत्म जी। बचा क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सेलर के भी में सोच ले भाई, इससे पैसा लेना था हमको, तो क्रेडिट कार्ड वाले को हमने क्या कर दिया? डेबिट। जब ये पैसा दे दिया तो क्रेडिट, यानी ये खत्म। और खर्चा हमारा हो गया भाई, कमीशन देना पड़ गया, तो कमीशन डेबिट में रहेगा, बैंक टू सेल।
ये थी हमारी एंट्री। अच्छा, एग्जाम्पल में चल रहे थे हम लोग 50,000। अब देखो सेल इसने कितने का किया, 50,000 का। क्रेडिट कार्ड वाले कंपनी से कितने पैसा लेगा, 50,000। जब क्रेडिट कार्ड वाले पैसा दे, इसका कमीशन काट लिया, 1-2% काटेगा, ज़्यादा कितने, मान लो 50,000 का 1% कितने, 500, यही ना। तो 500 काट ले, बहुत है ये, है ना। अब सुनो तो कितना बैंक्स में आएगा, 49,500, कमीशन 500, टोटल कितने, 50,000। बस ये था हमारा, ये हो गया ख़त्म क्रेडिट कार्ड की। अब देखो इसमें इलस्ट्रेशन दिया होगा तो हम करा दें, आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है सर, हमने एक एक कराया है तो क्वेश्चन नहीं। हाँ आ जाओ, एक इलस्ट्रेशन है प्यारा सा, कर लेते हैं। अब ये ना जो आपके सिलेबस में ना है, लेकिन अकाउंटिंग सीखना है ना आपको, नहीं सीखोगे, सीखना है सर। चलो, जब हम आपको बता रहे हैं तो आज जानते हो हम आपको ये सब ना पढ़ाते हैं इस वीडियो में, हम पढ़ाते हैं आज जीएसटी तो, बट लेकिन हमारा छूटा हुआ है, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, वाजिब। चलो इलस्ट्रेशन नंबर आपके साथ हम करेंगे 26, पेज संख्या 185, न्यू बुक SK सिंह। अरे भैया इलस्ट्रेशन 26 है, पूरा लिखो, पेज नंबर देख लीजिए आप, 185 न्यू बुक में। ओल्ड में मैच कराना है सबसे लास्ट में। कहता है क्या, ऑन 2 फरवरी 2023 एक्स परचेज किया गुड्स कितने का, 50,000 का, फ्रॉम वाई से बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड। देखो परचेज है तो पहले ना हम एक्स के बुक में करेंगे फिर वाई के बुक में, तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स। बुक्स ऑफ एक्स। अब देखो एक्स खरीदा है, परचेजर है, एंट्री क्या होगा पहला, अच्छा तारीख क्या है, 2 फरवरी 2023 को, 2 फरवरी 2023 को। अब खरीदा है तो परचेज तो डेबिट है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो पैसा दिया नहीं है, क्रेडिट कार्ड से खरीदे तो हमको क्रेडिट कार्ड वाले से मतलब है, वाई से मतलब नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट या क्रेडिट कार्ड कंपनी अकाउंट भी लिख सकते हैं, कार्ड कंपनी अकाउंट ही लिखिए, 50,000। देखो 50,000 खरीदे, एक तरफ हमारा परचेज बढ़ा है 50,000 से, दूसरी तरफ हमारा लायबिलिटी बढ़ गया है क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले का। अब देखो यही चीज आप वाई के बुक में सोचो, इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई के बुक में सोचो। देखो वाई बेचने वाला है, सेल हो रहा है, क्या एंट्री करेगा, तो सेल तो बढ़ा भाई, लिखो, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। जी सर, क्या पैसा कैश में आ गया ना, पैसा किससे लेना है, क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले से, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी अकाउंट डेबिट। अब कितने लगो, 50,000 लूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये परचेजर और ये सेलर, तो एक बार खुद को परचेजर मान लो, एक बार सेलर मान लो, और की एक बार खरीदने वाला, दूसरी बार बेचने वाला। आगे देखो क्या लिखता है, हाँ मेड पेमेंट ऑन 7 मार्च को हम दिए, कब, एज्यूमिंग क्या 1% रेट ऑफ कमीशन है चार्ज बाय क्रेडिट कार्ड कंपनी। अब देखो कमीशन है, हमसे तो कमीशन ना लेगा, इंटरेस्ट लेगा, बट इंटरेस्ट के बारे में लिखा नहीं, परचेजर में तो आपको लिखना नहीं। पेड कब हो रहा है बताओ, 3 मार्च, 7 मार्च, 7 मार्च 2023 को। अब देखो हम पेड कर रहे, पैसा दे रहे, किसको देंगे, क्रेडिट कार्ड वाले को, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी हमारे लिए लायबिलिटी था, अब क्या होगा, लायबिलिटी कमेगा कितने, 50,000 से, और पैसा दे रहे हैं यानी बैंक से दे देंगे तो हमारा बैंक का अकाउंट खाता कम जाएगा। बस ये हो गया पेमेंट का। देखो हमने पेमेंट किया, बट वाई ने रिसीव किया है, तो वाई के बुक में क्या हो जाएगा, तो सोचो वाई के पास पैसा आएगा, क्योंकि सेलर है तो बैंक को क्या करेगा, ये डेबिट। अब देखो कमीशन इनके लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि कमीशन चार्ज करेगी 1%, बहुत मिनिमम चार्ज करती है ना, 2 क्रेडिट कार्ड कंपनी अकाउंट को अब क्रेडिट करना पड़ेगा। अब सुनो कितना था इसका ये बाकी भैया, 50,000, और 1% कितने हो जाएगा, 50,000 का 1% 500,
तो कमीशन 500, अरे सेम तो हो गया। और ये बैंक में कितने 39,500, वही तो था। देखो हमने ध्यान ना दिया ना तो यही कराई देते आपको। तो ये था हमारा क्रेडिट कार्ड वाली बातें। ठीक, तो पूरा जनरल एंट्री यहाँ से हो गया हमारा ख़त्म। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 10 का ए है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम आपको इसका थ्योरी कम से कम 5 से 6 वीडियो में लगेगा। ये नहीं जो आपको पहले दिन हम आपको जीएसटी पढ़ाएंगे। भैया जीएसटी में वर्ड है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप गुड्स भी जानते, सर्विस भी जानते, टैक्स एक नया वर्ड है, उसको सीखना पहले। टैक्स का मतलब क्या होता है वो पढ़ेंगे। जीएसटी से पहले क्या था, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, ये सारी बातें पढ़ते जाएंगे। उसके बाद जीएसटी में कैसे होगा, फिर अकाउंटिंग। हमको यहाँ अकाउंटिंग पढ़ना है, ज़्यादा लीगल बातें तब भी 4-5 क्लास में थ्योरी करेंगे। उसके बाद इसका जितना भी एंट्री है सब करेंगे, फिर हमारा लेजर होगा, फिर ट्रायल बैलेंस, ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे आगे चलें। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। टाटा बाय बाय।